तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रियम्बल की। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल जो है वो है फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे जो संविधान है उसके पहले पेज पे ही जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये वाली, ये जो है हमारा प्रियम्बल है। और ये जो प्रियम्बल है, हम इससे पहले बात करेंगे कि ये जो है ये आया कहाँ से, यानी कि ये ड्राइव आया कहाँ से। ये आया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से। इसलिए हम प्रियम्बल की बात करने से पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जो हमारे पहले पीएम भी थे, 13 दिसंबर 1946 को, जिसने जो है हम कह सकते हैं कि नींव रख दी थी प्रियम्बल की। यानी कि प्रियम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो फीचर्स थे उन्हीं से इंस्पायर होके प्रियम्बल डिजाइन किया गया और प्रियम्बल बना फर्स्ट पेज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो है 9 कीवर्ड्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात करेंगे। जो पहले हम जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो जो है मैं आपको ये दो तो बता ही चुका हूँ। यानी कि जो है ये अडॉप्ट की गई थी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। और ये जो है आइडियल्स जो है वो आए थे अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, आयरिश और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में से। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल की। जो प्रियम्बल है इसको जो है जो हमारे अर्नेस्ट भारकर थे उन्होंने कहा था कि ये कीनोट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और ठाकुरदास भार्गव ने तो ये था यहाँ तक कह दिया था कि जो प्रियम्बल है ये सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रियम्बल है उसकी। इंडियन जो प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम जो इंडिया के लोग हैं, हैव solemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स। और ये जो दो शब्द हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, ये बाद में ऐड किए गए थे साल 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। और ये जो है हमारा प्रियम्बल ये पहले पेज में लिखा है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको जो कीवर्ड्स हैं। हमारा जो पहला कीवर्ड है सॉवरन, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो सॉवरन, यानी कि हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी बाहर की अथॉरिटी की इन्फ्लुएंस के अंडर से रूल नहीं होता, यानी कि हम खुद इंडिपेंडेंट है और हमारे लोग ही हमारा देश चला रहे हैं। हम पे किसी का कोई भी राज नहीं है। और अगला कीवर्ड है वो है सोशलिस्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारा देश का सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। यानी कि जो हमारे देश के में है, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। यानी कि दोनों तरह की कंपनीज चलती हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल हम है रेलवेज, और प्राइवेट यानी कि जैसे रिलायंस वगैरह सभी कंपनियां। और सेकुलर जो है, सेकुलर का मतलब है यानी कि हमारी जो स्टेट है उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पे कोई भी आदमी कोई भी धर्म को फॉलो करता है, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी के सभी रिलीजन्स जो हैं वो जो हैं एकदम बराबर हैं। और सोशलिस्ट और सेकुलर जो मैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये बाद में ऐड किए गए थे साल 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जैसे कि पाकिस्तान का जो है ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, यानी कि वो इस्लामिक विचारधारा को फॉलो करते हैं। पर हमारा जो इंडिया है, हमारा कोई भी जो है ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और डेमो अब हम आते हैं फोर्थ कीवर्ड पे, वो है डेमोक्रेटिक। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो है हमारे लोग ही इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई मोनार्की या कोई ऐसा डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम नहीं है। और अगला जो कीवर्ड है वो है रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, यानी कि नॉट नॉट हेरिडेटरी। यानी कि जो हमारा हमारा जो स्टेट ऑफ हेड है प्रेसिडेंट, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी कि वो जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हम जिन लोगों को वोट करते हैं, हमारे एमएलए प्लस एमपीस, वो वोट करते हैं और एक प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो वो जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है।
वो इनडायरेक्टली लोगों की मर्जी से ही चुना जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर जो आज प्रेसिडेंट है आगे जाकर उनका जो बच्चे हैं वो ही प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्रॉपर इलेक्शन का सिस्टम होता है ट्रांसफरेबल वोट का। वहां से जो है हमारा देश का जो है प्रेसिडेंट चूज किया जाता है। और जो हमारा अगला जो है कीवर्ड वो है जस्टिस, जिसमें आती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। और ये इंस्पायर हुए रशियन रेवोल्यूशन से। और जो ये जो तीन जस्टिस हैं जिनकी बात की गई है, वो ऐसे हम इनको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि जो हमारी सोशल जस्टिस है उसका मतलब है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा जो हमारे सारे सिटीजन्स हैं बिना किसी भी भेदभाव के। और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि जो हमारे सारे सिटीजन्स हैं उनको जो है इक्वल राइट मिलेगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। यानी कि किसी के साथ जो है कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमारा अगला कीवर्ड है लिबर्टी, जिसका मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप। और ये इंस्पायर हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और इसका मतलब है कि कोई भी आपको गुलाम नहीं बना सकता, ये वो। यानी कि आपके पास पूरी आज़ादी है, आप कुछ भी माने, किसी भी चीज़ की पूजा करें। और हमारा जो एट्थ कीवर्ड है वो है इक्वलिटी। इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स। यानी कि किसी भी तबके के साथ, किसी भी समाज के कोई ग्रुप को कोई भी जो है ज़्यादा जो है रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे और किसी को साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको कम नहीं दिया जाएगा। और जो फ्रटर्निटी है इसका मतलब है प्रमोट्स ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी। और यहाँ पर जो है सॉर्बिक्यूट्स लिखे हुए हैं जो कि प्रेम्बल को, यानी कि हम कह सकते हैं किसी ने कोई निकनेम्स दिए, यानी कि हमारे उसके लिए कोई जो है नाम दिए। और के एम मुंशी की फुल फॉर्म है कन्हैया लाल मानकीलाल मुंशी। इन्होंने कहा था कि जो है प्रेम्बल ये है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और उन्होंने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और एन ए पालकी वाला ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। एन के पालकी लाल ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात एन के पालकी वाला ने नहीं की थी, ये बात की थी ठाकुरदास भार्गव ने। अब हमने बात तो दोनों की कर ली, यानी कि प्रियम्बल में क्या है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या है। अब हम थोड़े से इनके डिफरेंस देख लेते हैं। यानी कि अगर हम इनको कंपेयर करें तो क्या जो है इसका जो है वो निकलता है। सो अब हम बात करेंगे प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो डिफरेंस है। जो इंट्रोडक्शन जो है, जो प्रियम्बल है इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके जो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर थे। और ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन का जो आइडिया था वो इंडिविजुअली जवाहरलाल नेहरू का था। अब ये इनकी अडॉप्शन डेट है। जो प्रियम्बल है इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और जो है अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और इसका जो पर्पस है, प्रियम्बल का पर्पस है, ये डिफाइन करता है गोल और जो, यानी कि जो गोल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है या हम कह सकते हैं विचारधारा है वो। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसने जो है फाउंडेशन और गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं प्रियम्बल के वो रखे थे। यानी कि हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने नींव रखी थी हमारे प्रियम्बल की। और अब हम बात करेंगे की फोकस की। जो की फोकस है प्रियम्बल के वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो की फोकस था वो था सॉवरेनिटी, इक्वलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। यानी कि हम कह सकते हैं जो इनके की फोकस थे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से हम कह सकते हैं कि ये सेम सेम थे। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आज तक कोई भी जो है अमेंडमेंट नहीं हुई। पर प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट हुई है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखनी चाहिए, वो है 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें जो है दो वर्ड, दो अक्षर जो है शब्द जो है सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किए गए थे। यही है आज की वीडियो के लिए। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।